आज हम लोग किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के वजह से उसके एक्सिस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होता है, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब ये एक एग्जांपल के तौर पर एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, और इसके वजह से इसके एक्सिस पर यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोग आज ये कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में बात किया था, ठीक है, और उसमें जाना था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर है उसके वजह से आर डिस्टेंस पर डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बाई डी एल क्रॉस आर बाई 4 पाई आर क्यूब, ये बायोट-सावर्ट लॉ में समझा था। उसके बाद करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 आर, इसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है तो उसके वजह से या आर रेडियस वाला उसके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट है इसमें, तो ये सब चीज़ भी हम लोगों ने कर लिया था, ठीक। आज हम लोग ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो है उसके वजह से एक्सिस पर यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कैलकुलेट करेंगे। ये सेम टू सेम मिलता जुलता थोड़ा बहुत है उसके तरह। अगर कोई एक चार्ज रिंग है उसके वजह से उसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता डेरिवेशन है ये, ठीक है। देखा जाए ये डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से भी, चाहे आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का दे रहे हो, हर बोर्ड के लिए। बिहार में भी बहुत बार एक आध बार पूछा हुआ है, अलग अलग स्टेट का जो एग्जाम है उसमें भी काम देता है, और इसका रिजल्ट कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो समझते हैं जरा इसको, देखा जाए तो ये इस तरीके से है, और इसके एक्सिस पर यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखा जाए। करंट इसमें चल रहा है ऐसे करके, मान लिया जाए करंट इसमें ऐसे करके मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो बाहर की तरफ, यहाँ देखा जाए तो अंदर की तरफ, बाहर अंदर, यहाँ पर करंट बाहर की तरफ और इधर मान लिया जाए अंदर। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से बाहर होता इधर अंदर होता, किसी भी तरीके का हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बाहर इधर अंदर, ठीक है। इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए बारीकी से बढ़िया से इस पर नज़र गड़ाए रखना। तो करंट यहाँ बाहर आया, इधर अंदर चला गया, बाहर आया, ये अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग को देखा जाए, हम लोग को तो यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए तो एक काम करेंगे, मान लिया जाए यहाँ पर एक छोटा सा डीएल लेंथ जैसा ये है ना, ये एक छोटा सा क्या करिए, इसके जैसा एक छोटा सा यहाँ पे डीएल लेंथ काट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग तो बायोट-सावर्ट लॉ के मदद से जानते हैं, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना, छोटा सा डीएल लेंथ काट लेते हैं करंट के दिशा में, और उसके बाद यहाँ से आर डिस्टेंस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये थीटा एंगल है, तो फिर काम करते हैं आगे, बायोट-सावर्ट लॉ लगा देते हैं। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस हम लोग को यहाँ पर भी अपनाना है, बढ़िया से समझा जाए इसको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा है ये। करंट यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ क्या है अंदर की तरफ, बाहर अंदर, ठीक है, ऐसे करके करंट घूम रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मान लिया जाए डीएल लेंथ अगर काटे हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा, ये क्या है, डीएल लेंथ वेक्टर है, और ये लेंथ वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, ठीक, डीएल लेंथ वेक्टर बाहर की तरफ, और यहाँ, अच्छा, यहाँ छोटा सा डीएल लेंथ की वजह से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस हमको दिखलाना पड़ेगा, ये आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, अच्छा, पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखा जाए, पहले ये समझा जाए कि हम लोग यहाँ पर जो छोटा सा डीएल काटे उसकी वजह से उस पॉइंट पर वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस दिशा में होगा, तो वो देखो, तो आप, करंट तो मेरा क्या है, बाहर की तरफ है ना, करंट मेरा किधर है, सॉरी, ये डीएल ऐसे करके है, करंट बाहर की तरफ है, हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ पर चाहिए। अच्छा, करंट तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस बाहर की तरफ अगर करंट है तो करंट की दिशा में अगर हम उठा रखे तो जिस भी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ अपना हथेली ऐसे फैलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, करंट की दिशा में। करंट यहाँ बाहर की तरफ है, करंट की दिशा में हम उठा रखे, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ अपना हथेली ऐसे फैला देते हैं। पाम रूल पढ़ चुके हम लोग, हथेली फैलाते हैं, तो हथेली जिधर होता है ना, सॉरी फिंगर फैलाते हैं, करंट की दिशा में अपना फिंगर अंगूठा रखे, जिधर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर अपना फिंगर फैला दिए, और ये हथेली हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हथेली उधर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, यानी करंट
फिंगर इधर फैलाएं, हथेली किधर बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या आएगा, इधर आएगा। इस छोटे से डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, ये मेरा उस दिशा में होगा। इसमें सिर्फ फिगर को समझना ही खेल है बस, बाकी सब तो आसानी से हो जाएगा, डेरिवेशन वगैरह। हम जो डेरिवेशन ये कराएंगे इसमें बोर्ड पे हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं, और जो बोर्ड पे लिखा रहेगा वहाँ से भी आप लिख सकते हो स्क्रीनशॉट ले करके, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देख के समझ के उसके बाद डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहाँ क्लिक करके और पीडीएफ से ही अपना नोट्स में आपको आगे ऐड कर लेना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखा जाए तो ये ऐसा है ना। अब ये ऐसा है तो एक चीज़ देखा जाए, ये यहाँ से ये एंगल मान लिया जाए कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कैसे कि एंगल थीटा बना रहा होगा। रेडियस तो होगा ही इस रिंग का, इस रिंग का रेडियस जो होगा वो होगा क्या, कैपिटल आर। हम कभी समझा देते हैं बढ़िया से, आप पीडीएफ में जो डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ से आप ये डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ जो है उससे आप लिख लेना। अच्छा चलो देखो, ये कैपिटल आर रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर आर है। अच्छा ये थीटा है, तो एक चीज़ देखते हैं ज़रा सा, ये डीबी ऐसा है ना, डीबी, इसका एक चीज़ देखा जाए तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ा जा सकता है और एक कंपोनेंट ऐसा सीधा तोड़ा जा सकता है। कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा तिरछा है ना, तो इधर एक्स एक्सिस के तरफ और इधर वाई एक्सिस के तरफ मैग्नेटिक फील्ड का असर इफेक्ट देख लेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। पहले ये देखा जाए, ये अपने मन से थीटा एंगल माने हैं, ये थीटा है, ये तो चूँकि 90 डिग्री है ना, साफ पता चल रहा होगा क्या है, ये 90 है, तो ये थीटा, तो ये बाकी बचा टोटल 90 में से ये थीटा घटा देंगे तो ये क्या बचा, 90 माइनस थीटा, ठीक। अब एक चीज़ देखा जाए, हम लोग हथेली जिधर था ऐसे इसी पर ऐसे परपेंडिकुलर है ना ये, तो यानी ये जो डॉटेड लाइन है इस पर ये डीबी जो है मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये टोटल मेरा 90 डिग्री है, 90 है। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा क्या हो गया, थीटा। तब ना इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ, हाँ ये थीटा, इतना 90 माइनस थीटा, तो ये बचा क्या हो गया, थीटा। फिर से ये टोटल क्या है, 90 है, 90 में से ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया, थीटा। तब ना आप इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल मिला के 90 हो जाएगा, ये प्लस थीटा माइनस थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा टोटल 90। अच्छा ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 थीटा। अब इधर डीबी मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है थोड़ा सा, इस डीबी का एक कंपोनेंट आप इधर तोड़ सकते हो, जिधर एंगल रहता है उधर उतना कॉस थीटा लेते हैं, ये सब करते चले आए हैं आप लोग। तो डीबी है तो इधर हो गया क्या, डीबी कॉस थीटा, डीबी है तो इधर हो गया डीबी कॉस थीटा, और इधर हो गया क्या, डीबी साइन थीटा, ठीक है। सेम टू सेम जैसा कि यहाँ पर किए हम लोग, ये छोटा सा डीएल काटे हैं, यहाँ पे एक डीएल, इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर से भी एक छोटा सा डीएल काटा जा सकता है, यहाँ से जैसा डीएल काटे वैसे ही डीएल यहाँ से भी काटेंगे। इधर तो बाहर की तरफ ना, इधर क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। यहाँ पर भी एक छोटा सा डीएल काटेंगे, डीएल लेंथ, और ये इसका ये किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये जब अंदर की तरफ होगा तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना होगा तो इधर करंट की दिशा में अंगूठा रखेंगे, और उस पॉइंट पर चाहिए तो उधर अपना फिंगर फैलाएंगे, हथेली हमको इधर दे देगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ये देखो आप, ये ठीक है, करंट अंदर की तरफ है और हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उधर हम लोग अपना फिंगर ऐसे फैला दिए, तो हथेली किधर दे रहा है, इधर इधर इधर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे बात करें, ये पोजीशन वेक्टर है अगर आर, तो अगर इधर डीएल काटेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, करंट की दिशा में अंगूठा रखे, उधर फिंगर फैलाए, यहाँ हथेली मेरा इधर बता दिया डीबी मैग्नेटिक फील्ड। फिगर ही समझना थोड़ा सा झेल हो जाता है इसमें। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो एंगल, तो ये थीटा बना रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक जो आर मिलाए हम लोग, तो उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ भी तो है, आर मिला है, तो ये भी ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा ये डीबी है तो इसका भी दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, इधर और क्या, एक इधर। अच्छा ये थीटा है, ये और ये मेरा क्या है, 90 है ना, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया मेरा क्या, थीटा। जैसा ऊपर किए हैं, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा।
इस dB का इधर जिधर एंगल है उधर की तरफ dB का एक कंपोनेंट तोड़ लेंगे, dB cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़े dB cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़े dB sin थीटा। देखो तो आप dB cos थीटा और dB cos थीटा तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। ऐसा सेम टू सेम डेरिवेशन एक और किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जब चार्ज रिंग है, रिंग के ऊपर पूरी तरीके से चार्ज दिया हुआ, उसके वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही कहानी किया गया है। डी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर टूटता है, इधर किधर टूटता है, यही सब टाइप का है कुछ कुछ, आप देखना जरा सा, ठीक है, मिलता जुलता चीज रहेगा। अब इसमें dB cos थीटा तो कंपोनेंट जो है इस dB का पूरा पूरी सहयोग तो बना नहीं, cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर वाला का और इधर वाला का कैंसिल आउट हो चुका है, सिर्फ इसका dB sin थीटा और इसका भी dB sin थीटा ही मेरा क्या है, काम का है, एक साथ मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग जितना भी dB sin थीटा है सिर्फ उसी को जोड़ेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ये dB cos थीटा और इसका भी dB cos थीटा दोनों मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट ले रहे हैं। तो सेम टू सेम अगर यहाँ और यहाँ भी काटे होते तो उन दोनों का भी dB cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, सिर्फ dB sin थीटा मेरा इधर होता। अच्छा, फिर अगर यहाँ और यहाँ लेते तो उसका भी dB cos थीटा कंपोनेंट जो यहाँ पर आता, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता dB उसका dB cos थीटा वाला कंपोनेंट मेरा हिस्सा जो है वो खत्म हो जाता, सिर्फ dB sin थीटा वाला मेरा काम में आता। इसलिए जितना भी डायमेट्रिकली आप अपोजिट पॉइंट लोगे सबका dB cos थीटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ dB sin थीटा काम का होगा। इसीलिए हम लोग जितना भी DL लेंथ है सबके वजह से जो dB sin थीटा है, dB sin थीटा है, dB sin थीटा, 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 सारा dB sin थीटा को ऐड करेंगे। इसलिए dB sin थीटा जितना भी है ना, सारा dB sin थीटा को हम लोग ऐड करेंगे, एडअप करेंगे। ऐड करने के लिए क्या मशीन है हमारे पास, इंटीग्रेशन आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो एक काम करते हैं फटाफट से, इसको लिखना है अच्छे तरीके से, डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले तो dB निकालते हैं। DL लेंथ के वजह से r डिस्टेंस पर यहाँ पर जो dB आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो होगा कितना, तो देखा जाए पहले। dB बराबर फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ लिख सकते हैं, फ्रॉम बायोट सावर्ट्स लॉ के अनुसार क्या क्या लिख सकते हैं, dB बराबर म्यू नॉट I इंटू DL क्रॉस R बाय क्या 4 पाई R क्यूब, यही ना होता है। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, dB पहले निकाल लेते हैं, म्यू नॉट I DL और R का क्रॉस प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, DL इंटू R इंटू क्या साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई R क्यूब, ठीक। अच्छा, ये क्यूब से ये R एगो कैंसिल हो जाएगा, तो dB बराबर म्यू नॉट I DL। अब साइन थीटा में एंगल हम लोग जो है ये थीटा जो है उसका मान अभी हम बैठाते हैं, देखा जाए कहाँ से बैठाएंगे। 4 पाई R, ये क्या होगा, एक R से ये कट गया R स्क्वायर। ये जो साइन थीटा वाला थीटा है ना, ये थीटा क्या है, ये यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हम यहाँ पे बैठा रहे हैं, ये थीटा जो है ये वाला थीटा नहीं है, बल्कि ये थीटा कौन है, ये है मेरा DL लेंथ और पोजीशन वेक्टर R के बीच का एंगल। और वो क्या है एंगल, तो देखो आप, देखो क्या है एंगल, यहाँ पर देखो। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, एक सेकेंड देखा जाए, करंट तो क्या हो रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, जिधर करंट होता है उधर DL, यानी कि DL मेरा किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। और देखा जाए हम लोग पोजीशन किस पॉइंट पर लिए, यहाँ पे लिए है कि नहीं, यहाँ पे लिए है पोजीशन। तो ये जो है मेरा, ये DL मेरा इस तरफ है, इधर DL है, इधर DL है, करंट ऐसे आया, आकर के इधर करंट गया, जिधर करंट गया उधर मेरा क्या हो गया DL, और पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, उधर है। तो एक चीज़ आप देखा जाए इसको अच्छे तरीके से, अगर आप एंगल को सोचोगे बढ़िया से, तो करंट जो आया ऐसे आकर, सॉरी, करंट जो ऐसे आया आकर के करंट इधर गया, और DL तो आपने किधर लिया है, इधर है ना DL ऐसे, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आप बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा, बढ़िया से फिर से हम बता देते हैं एक चीज़ और। देखो आप कि DL मेरा किधर है, उस दिशा में है DL, देखो आप उधर है ना DL मेरा, उधर है उंगली की तरफ, उधर है DL, और हम लोग यहाँ पर लिए है ना R पोजीशन वेक्टर ऐसे करके, तब ना यहाँ से ऐसे करके एक पॉइंट था सीधा, हम लोग पोजीशन वेक्टर यहाँ लिए,
तो ये मेरा एंगल दिख रहा है, ये मेरा ये जो एंगल होगा ना, यही डीएल उधर, पोजीशन वेक्टर इधर, ये मेरा एंगल मेरा 90 डिग्री है। ये आपको एंगल आपको दिखना पड़ेगा, ये वाला एंगल। ठीक है, बढ़िया से समझो आप। यहाँ पर ये मेरा क्या है, ऐसे करके डीएल मेरा इधर आ रहा है, डीएल मेरा इधर आया, और पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर तो इधर है ना, ऐसे करके। तो ये जो वायर है ऐसे करके आएगा, ये यहाँ पर, ये मेरा 90 डिग्री हो गया ना भाई, ऐसे सोचेंगे एंगल। ठीक है, इसीलिए यही हमको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। डीएल इधर है और पोजीशन वेक्टर इधर है, डीएल और पोजीशन वेक्टर मेरा क्या इधर, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, ये सोचना पड़ेगा आपको बढ़िया से। तो साइन 90 होता है क्या 1, क्योंकि साइन 90 बराबर क्या होता है 1 होता है, ये ध्यान रहे। तो dB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आया। अब एक चीज़ आप देखा जाए, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, ये तो मेरा dB का मान आया ना, ये तो dB आया, लेकिन हमको जो इफेक्टिव है वो तो dB साइन थीटा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, जितना भी dB साइन थीटा है उसको जोड़ने से मिलेगा ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, सारा dB साइन थीटा को जोड़ते हैं, देखा जाए कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे। बी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जितना भी dB साइन थीटा है सबका, जितना भी dB साइन थीटा है, सारा dB साइन थीटा को यदि आप जोड़ोगे तब जा करके हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहाँ पे मान लिया जाए इस पॉइंट का नाम P है, तो ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसको जोड़ना है भाई, जितना भी dB साइन थीटा है सबको जोड़ना है। तो dB का मान तो निकाल लिए, साइन थीटा यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब ये जो यहाँ पे ये जो थीटा का मान हम लोग किए हैं यहाँ पर, वो थीटा मेरा कौन सा थीटा था, यहाँ पर इसके बीच का एंगल, इसको हम लोग चाहते तो ऐसे यहाँ पे अल्फा बोल सकते थे, और साइन 90 बराबर अल्फा। यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना कि ये अल्फा मेरा क्या है, एंगल बायट-सॉर्ट लॉ से, यहाँ पे साइन थीटा होता है ना, बायट-सॉर्ट लॉ में हम अल्फा बोल दिए, ताकि ये वाला थीटा से आप वो वाला अल्फा को अलग अलग समझो। अल्फा हो जाएगा क्या, अल्फा इज एंगल बिटवीन DL एंड पोजीशन वेक्टर R। इधर जो DL लिए वो और पोजीशन वेक्टर लिए ये, उनको हम उस एंगल को क्या चीज़ से डिनोट कर दिया, अल्फा से। बायट-सॉर्ट लॉ में जब पढ़ाते थे तो बोलते थे म्यू नॉट आई DL साइन थीटा से इसको डिनोट करते थे। तो कोई बात नहीं, हम एक जगह यहाँ पर थीटा इस्तेमाल कर लिए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर अल्फा बोल दिए, ताकि आप कंफ्यूज ना करो, आप समझो कि अल्फा जो है वो DL और पोजीशन वेक्टर R के बीच का एंगल है। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या 90 ले लिए। ठीक, और फिर बाकी ये जो एक्स्ट्रा एंगल है थीटा, इसका आप देखना थोड़ा देर के बाद फिर काम भी नहीं पड़ेगा, गायब हो जाएगा ये सब। देखो आप, ये dB को यहाँ पर बैठाओ आप, इंटीग्रेशन dB की जगह पे क्या होगा, म्यू नॉट आई DL डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का मान देखो तो आप फिगर में यहाँ पे देखो तो इस ट्रायंगल में OP, और यहाँ पे अगर मान लिया जाए M हो तो क्या कहते हैं, एक चीज़ देख सकते हैं आप, इन ट्रायंगल OPM में क्या कहते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, कैपिटल R बाय स्मॉल r, कैपिटल R बाय स्मॉल r। तो क्या कहते हैं, इसको आगे ये जो स्मॉल r है, इस स्मॉल r का मान आप लिख सकते हो। ये हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइपोटेनस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो r बराबर रूट अंडर, ये उधर चला जाएगा तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर। तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r की जगह पे आप लिख सकते हो रूट अंडर r इसका स्क्वायर प्लस क्या x का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से है, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर। हम यहाँ पे समझाने के लिए अच्छे तरीके से हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप खोलोगे तो उसमें आपको PDF दिखेगा, वहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी चाहो तो आप दिमाग लगा सकते हो। साइन थीटा की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा की जगह पे कैपिटल R बाय स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R बाय इतना ना, कैपिटल R बाय इतना लिखना पड़ेगा ना, स्मॉल r। अच्छा, स्मॉल r का वैल्यू इतना है, साइन थीटा की जगह पे लिखना पड़ेगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ जो स्मॉल r है उसके लिए भी हम लोग यही काम कर सकते हैं, म्यू नॉट आई DL इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 पाई,
ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर जो है उस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये डाल सकते हैं ना, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या डालेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक। और इधर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में ये जो अंदर में जो रूट है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाता है ना, रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो तो आप ये जो बी नेट है मेरा, ओहो, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो तो क्या होगा, म्यू नॉट आई, जितना कांस्टेंट टर्म है सबको बाहर खींच लेते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते थे, म्यू नॉट या अंदर ही रहने दो अभी, म्यू नॉट आई कैपिटल आर, डीएल को लास्ट में फेंक दिए। अच्छा बटे में इधर देखो तो 4 पाई है, 4 है पाई है, ये देखो तो आप कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक चीज़ है, यहाँ भी है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके पावर में 1 है, और कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर का जो हॉल के पावर में यहाँ पर क्या है 1/2 है, दोनों का आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 में आधा जुटेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टोटल के पावर में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आधा है, 1 में आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि 3.5 जोड़ दिए, आधार सेम रहे बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, 1 में आधा जुटेगा तो 1.5 हो जाएगा ना, यानी कि 3.5 जोड़ दिए। अब देखो तो आप बी नेट निकालने का काम कर रहे हैं हम लोग, जितना भी कांस्टेंट टर्म है सबको बाहर खींचते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, 4 पाई सब कांस्टेंट, करंट फिक्स, कैपिटल आर रेडियस फिक्स, एक्स मेरा क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी फिक्स, सब कांस्टेंट है, खाली एगो डीएल को अंदर रखना है। तो बाहर निकाले म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अंदर में इंटीग्रेशन के क्या बचा, खाली डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल मतलब जितना भी डीएल पूरा सरकमफेरेंस है सारा, ये जो है आप डीएल सारा, यानी कि टोटल जुड़ जाएगा, टोटल जुड़ेगा तो कितना होगा 2 पाई आर डीएल का इंटीग्रेशन एल बोल सकते हैं, और एल मतलब ये पूरा परिधि, पूरा सरकमफेरेंस, पूरा पेरीमीटर ना, डीएल जितना सारा डीएल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पूरा सरकमफेरेंस बनेगा, पूरा परिधि, पूरा पेरीमीटर बनेगा, यानी कि ये डीएल को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर, पूरा सरकमफेरेंस ना। तो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो आया कितना आया भाई, म्यू नॉट आई कैपिटल आर, ये हो गया मेरा कितना 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन मेरा 2 पाई आर, पूरा परिधि जुड़ गया सरकमफेरेंस, और ये हुआ 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके देख लेना आप, 420 में 360 में देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया ना। तो आप देखो तो ये पाई से पाई मेरा कैंसिल, और ये 2 से 4 2 बार में कट गया, तो क्या बचा, फाइनल आंसर मेरा क्या आया, नेट मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई आर और आर मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एगो बचा रह गया यहाँ पर, इनटू क्या है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया फाइनल रिजल्ट। तो अब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछे कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके एक्सिस पर क्या होगा, तो वो होगा कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई हो गया करंट, कैपिटल आर हो गया क्या, रेडियस रिंग का, और रेडियस एक्स हो गया मेरा क्या, यहाँ से
एक्सिस में इस पॉइंट तक का क्या दूरी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। सबसे पहले क्या किए, ये फिगर बनाए, यहाँ से यहाँ तक गए, बीच रास्ता में साइन थीटा का मान था तो उस साइन थीटा का मान पर थोड़ा सा वर्क कर लिए साइड में। इतना को आप साइड रफ में लिख सकते थे। उसके बाद ये चीज़ ऐसे ही इस अल्फा के लिए हम थोड़ा सा बता दिए हैं, और यहाँ तक करने के जस्ट बाद आपको यहाँ करना है। इसको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में खोलोगे, डिस्क्रिप्शन वीडियो जहाँ चल रहा है डिस्क्रिप्शन में ऐसा रहता है ना, क्लिक किए, वीडियो PDF है, उसी में अच्छे तरीके से बताया गया कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से कर दिए हम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, हम और थोड़ा मिटाते हैं और कुछ और भी इसमें हल्का सा चीज़ बता देते हैं बस खाली, फिर ये हो जाएगा 2 मिनट और कि ग्राफ एक खींच देते हैं कि एक्सिस में जैसे जैसे हम पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, यही सब चीज़। तो एक ग्राफ हम छोटा सा खींच रहे हैं, ठीक है, हम जरा सा मिटाते हैं, देखा जाए जरा, देखा जाए सब कुछ मिटा करके एक छोटा सा जितना PDF आपको मिलेगा उसके जस्ट बाद आपको ये एक छोटा सा ग्राफ भी बना करके रख लेना है, ठीक है, उसी में ही सब मिल जाएगा आपको। तो ये ग्राफ देखो तो आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्स के साथ खींच दिए। हम यही एक्सिस अगर उधर लेते तो यहाँ से उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर लेते यानी इधर लेते तो इधर के मेरा क्या निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर भी तो ऐसा हो सकता था ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इधर भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या। तो एक चीज़ देखा जाए तो अगर हम लोग मान लो x का मान 0 होता यानी सेंटर पे होते तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आता, μ0I/2r पढ़े है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। देखा तो आप आता है कि नहीं, देखो तो अगर x का मान हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या होगा, μ0I/r² × r², ये x मेरा क्या हो जाएगा 0, x 0 हो जाएगा तो खाली इसी के पावर में 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0I/r² × r³, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो μ0I/2r खाली बचा कि नहीं। तो सही बात है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर तो यही मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि ये वाला फार्मूला मेरा उस चीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है, परफेक्ट चीज़ है ये, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग सेंटर पर हैं यानी कि x बराबर 0 पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मान यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, μ0I/2r होगा कि नहीं, μ0I/2r। अच्छा, यहाँ के बाद देखो तो मैग्नेटिक फील्ड और x में डिस्टेंस में उल्टा संबंध है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड और x में b और x में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। सही बात है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर घटने लगेगा। तो ये हम लोग ऐसे करके ग्राफ इधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे खींच सकते हैं, और अगर इस साइड के लिए खींचना चाहें तो ये मेरा इस तरीके से खींच सकते हैं, उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर भी इधर जाएंगे तब भी घटेगा, दूर जाएंगे तो इधर जाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्तर कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड शुरू में ज़्यादा था फिर स्तर इसका धीरे 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 कम होता जा रहा है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक छोटा सा ग्राफ कर लिए, ये ग्राफ भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये ग्राफ भी आपको काम देगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, हम मिटा रहे हैं, ये सब तो पहले का लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है अगले वीडियो में बात करेंगे कि करंट कैरिंग अगर कोई स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर है, तो उसके वजह से r डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक, x डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये सब चीज़ हम लोग करेंगे बायट-सावर्ट लॉ की मदद से। बायट-सावर्ट लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के कूलम्ब्स लॉ जैसा है। फिर इसके जस्ट बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे इसी में, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के गॉस लॉ के जैसा रहेगा। देखेंगे, समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसको आप एक बार, और हो सकता है रिवाइज कर लो इस वीडियो को एक बार, बढ़िया से देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा होता है इसमें समझने में दिक्कत, और प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और फाइनल रिजल्ट मेरा कंपटीशन में काम देगा ही, ये ग्राफ भी कंपटीशन में काम देगा। बस।